मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या माता जी के चैनल पर स्ट्राइक आई है और स्ट्राइक आने की वजह से जगत भैया ने उनके चैनल पर वीडियो बनाया है? क्या है पूरी सच्चाई? और साथ में जगत भैया का वीडियो आने से छोटे नवाब का तो झूठ पकड़ा गया है। और माता जी ने क्या छोटे नवाब को ड्राई फ्रूट्स दिया था कि नहीं दिया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या जगत भाभी की डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है और उनको बेबी बॉय होगा? क्या उन्होंने मीशो से अपने लिए बच्चा खरीद लिया है? बहुत सारी बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करना आजकल आप लोगों ने कम कर दिया है, तो कमेंट नहीं है मन करने का वीडियो से रिलेटेड, तो आप अपना दिल ही देख के चले जाओ। अच्छा लगता है कि कौन कौन मेरा वीडियो देखता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजमाता की। तो राजमाता की कल एक वीडियो आई थी जिसमें वो दिखा रही थी कि कश्मीर से वो क्या क्या कपड़े लेकर आई हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो शॉल लेके आई हैं और सबके लिए लाई हैं, यहाँ तक कि जगत भाभी के मम्मी के लिए भी लेके आई हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि या छोटी बहू के लिए कुछ लाई हैं कि नहीं लाई हैं, उसके मम्मी के लिए कुछ लाई हैं कि नहीं लाई हैं। तो उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने कहा है रखा रहेगा, जैसा समय लगेगा वैसा करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटी बहू के लिए लाया है सामान या उनकी मम्मी के लिए लाया है। अब देखो कैमरे के पीछे इन लोगों का रिश्ता कैसा है, क्या है, वो तो हमें नहीं पता है। कैमरे के सामने तो ये लोग नाटक दिखाते ही हैं कि छोटी बहू के मम्मी से भी इनको प्रॉब्लम है। तो एक समय था कि ये बड़ी बहू की भी मम्मी से प्रॉब्लम करती थी और उनकी फैमिली को बोलती थी कि पता नहीं कौन से फैमिली से हैं ये लोग, जो कैंसर का कीड़ा हमारे घर में भेज दिया है और वो कैंसर का कीड़ा मेरे परिवार को तोड़ रहा है, खा रहा है। जगत भाभी को इन्होंने कैंसर का कीड़ा कहा था और साथ में उनकी मम्मी को भी लपेटे में लिया था। तो उस टाइम पे बड़ी बहू से रिश्ते नहीं अच्छे थे, उसकी मम्मी से भी रिश्ते नहीं अच्छे थे। फिर बाद में देखो अब रिश्ते अच्छे हो गए हैं तो उनके लिए ये गिफ्ट भी लाती हैं, उनको हर फंक्शन में बुलाती भी हैं। तो ऐसे छोटी बहू के साथ भी इनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कंटेंट बनाते हैं। तो कंटेंट के चक्कर में ये दुनिया को दिखाते हैं कि इनका नाराजगी है, लेकिन कैमरे के पीछे उन लोगों को भी बता देते हैं कि गुस्सा मत करना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए कंटेंट बनाते हैं ताकि सनसनी फैले यूट्यूब पर और व्यूज आए, तो आप लोग उसको रियल मत समझना। और ये बातें इनकी बड़ी बहू ने खुद ही बोला है जब माता जी ने गेस्ट बोला था और वहां पे जाने के बाद जगत भाभी के गालों को खींच रही थी, प्यार जता रही थी, तब उन्होंने कहा कि कैमरे पे जो दिखता है वो सच नहीं होता है, कैमरे में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ वीडियो होता है, व्यूज के लिए होता है, असल में कुछ और ही होता है। जैसे माता जी गेस्ट बोल रही थी तो सबको लग रहा था कि माता जी को गुस्सा आ रहा बड़ी बहू पर, लेकिन जैसे ही वो गई तो वहां उनके प्यार बदल गए, जज्बात बदल गए। तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये दिखाना चाह रही थी कि सिर्फ मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये बात जगत भाभी समझती हैं और बोलती हैं कि सोना आप सीरियस मत लिया करो, मम्मी दिखती है कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे पे कुछ और दिखाती हैं। तो इनके परिवार का ये फंडा है। अब यहाँ पे सुबह से गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि क्या माता जी के वीडियो में स्ट्राइक आया है, क्योंकि एक दो मैंने रील्स देखे हैं जो रिएक्शन वाले ही हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनको फेक स्ट्राइक दिया गया था। तो उन्होंने भी काउंटर में फेक स्ट्राइक दिया है जिसकी वजह से माता जी के चैनल पर फर्क पड़ा। अब देखो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा वो तो मुझे नहीं पता है। कभी कभी स्ट्राइक आ जाती है तो 7 दिन तक आप वीडियो नहीं डाल सकते हो और किसी किसी में तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, 3 महीने तक का स्ट्राइक आ जाता है। अब कौन सा माता जी का स्ट्राइक आया है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनके तो वीडियो आ रहे हैं। अब सुबह इनके बेटे ने वीडियो डाला और बोला कि सिवान में नेट बंद है। तो हाँ, सिवान में नेट बंद है लेकिन वाईफाई चल रहा है। ऐसा नहीं है अगर इनके घर में वाईफाई होगा तो वाईफाई से ये वीडियो डाल सकती थी। लेकिन माता जी का भी वीडियो आया है और कह रही है कि इनका नेट सही हो गया है, नेट आ गया है। तो नेट अभी नहीं आया है, शाम को 5:30 बजे आएगा। अब माता जी या तो सच बोल रही हैं तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन सिवान में बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ वाईफाई चल रहा है और जो मोबाइल का नेट है वो 5:30 बजे आएगा। अब जगत भैया ने इनके वीडियो पर अपडेट दिया। इनको इतनी इमरजेंसी क्यों आ पड़ी कि अपडेट देना पड़ा? क्योंकि माता जी एक दिन भी नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि वो 3-3 ब्लॉग दिन में डालती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि ऑडियंस परेशान होगी, इसीलिए अपने बेटे से बोलकर ब्लॉग डलवा दिया। अब कुछ लोगों को अच्छा भी लगा कि जगत भैया ने ब्लॉग डाला है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि चैनल पर स्ट्राइक आ गया तो माता जी अपनी आईडी से नहीं डाल सकती हैं वीडियो, इसीलिए जगत भैया अपनी आईडी से वीडियो डाल रहे हैं। अब देखो क्या सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है कि अगर स्ट्राइक आया होता तो किसी भी आईडी में लॉगिन कर लो, आप उस पर वीडियो नहीं डाल सकते हो।
लेकिन जगत भैया के वीडियो डालने से ना इनके घर में जो झूठ का परपंच रचा जा रहा है उसके बारे में पता चल गया है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देना। 2 दिन पहले छोटे नवाब ने एक लाइव किया था। लाइव में बोले थे कि मेरे चैनल से स्ट्राइक देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल और माता जी का जो चैनल है ये मेन एक ही मतलब जीमेल से लिंक है, तो जो लॉगिंग करेगा तो एक से जाएगा तो दूसरे से भी स्ट्राइक दे सकता है। उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन आके एक वीडियो बनाया। उन्होंने बोला कि वो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं और पासवर्ड चेंज कर देंगे, उन्हें अपने चैनल पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई पड़ी है, इसी वजह से वो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं और पासवर्ड चेंज करके वो पापा के व्हाट्सएप पर भेज देंगे, क्योंकि माता पे तो उन्हें अपने भरोसा ही नहीं है। अब यहाँ पे पासवर्ड इन्होंने चेंज किया होगा तो जगत भैया के मोबाइल से ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो गया होगा, पर जगत भैया के मोबाइल पे तो अभी भी आंटी का चैनल लॉगिंग है। आंटी का चैनल भी लॉग आउट होगा ना जब वो पासवर्ड चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों चैनल एक ही से लिंक है। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब छोटे नवाब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे कि भाई पासवर्ड उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने एक कंटेंट बनाया। और या ये भी हो सकता है कि पासवर्ड उन्होंने चेंज किया हो, माता जी को दिया हो। माता जी को पासवर्ड देने की तो ये बात ही नहीं कर रहे थे, पिताजी के व्हाट्सएप पर देने की बात कर रहे थे, तो हो सकता है पिताजी ने दिया हो। लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, कोई भी पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चैनल लॉग आउट नहीं हुआ है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ ऑडियंस को समय समय पर आके गुमराह करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को लेकर कल मैंने आशंका जताई थी, कुछ कमेंट भी आ रहे थे मेरे वीडियो के नीचे। तो ड्राई फ्रूट्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने मेरे में कमेंट किया कि दीदी उनका दुकान है बुआ का, वहां से थोक भाव लेके आए हैं। तो हो सकता है आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ, मेरा पॉइंट गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में पुष्टि नहीं की थी कि वो माता जी ने ही दिया है। मैंने कहा था मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग अपना पॉइंट जरूर रखना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके भी मेरे को बोल रहे थे कि दीदी वो ड्राई फ्रूट्स माता जी ने दिया है। फिर बाद में उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई और मेरी भी दूर हो गई कि वो बुआ जी के यहाँ शायद दुकान है उनका, वहां से वो ड्राई फ्रूट्स उनके पास आया। कहीं ना कहीं मुझे छोटे नवाब और छोटी बहू के एक्टिविटीज से लग रहा है कि वो लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चा पालने में उनको कठिनाई हो रही है। तो पता है जब पहला बच्चा होता है ना तो लड़की को आइडिया नहीं होता है कि कैसे पालना है, कैसे मालिश करना है, सबको कठिनाई होती है। दूसरे बच्चे में हर कोई परफेक्ट हो जाता है, लेकिन पहले बच्चे में घर के बड़े का सहयोग होना जरूरी है। लेकिन आप लोग तो देख ही रहे हैं कि माता जी ने सहयोग नहीं दिया है, घर से बाहर कर रखा है। तो अगर ये अपने मायके जाती है तो इसको आराम हो जाएगा और साथ में छोटे नवाब को भी आराम हो जाएगा, क्योंकि छोटे नवाब की भी नींद खराब हो रही है, टाइम से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब छोटे नवाब को अपना डिसीजन लगता होगा कि हमने तो बच्चा कर लिया है, लेकिन बच्चा पालना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने तो जोश जोश में बच्चा कर लिया, क्योंकि माता जी ने शर्त लगाई थी कि जो बच्चा करेगा उसको नेकलेस वगैरह मिलेगा। माता जी ने नेकलेस तो नहीं दिया, लेकिन घर से बाहर जरूर कर दिया है। अब ये आ जाते हैं थोड़ा भौजी की तरफ, लोटा भौजी की तरफ। तो लोटा भौजी को बच्चे का इतना शौक चढ़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब तक देवरानी को बच्चा नहीं हुआ था तब तक इनको बच्चे का उतना नहीं था कि बच्चा करना ही है। और अक्सर लोग इनका मजाक बनाते थे कि तुम मीशो से बच्चा डाउनलोड कर लो, क्योंकि खेत में रोती थी कि हमको बच्चा जगत दीदी ने नहीं करने दिया। तो सब लोगों ने कहा कि अब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, अब 2 साल हो गए हैं तुमने बच्चा नहीं किया। और कुछ लोग कमेंट में बोलते थे कि मीशो से ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि पीपी लिंक तो तुम करती ही हो। तो वास्तव में जगत भाभी ने अपने लिए एक बेबी बॉय डाउनलोड कर लिया है। अब पता नहीं मीशो से किया है या फ्लिपकार्ट, नहीं मीशो से किया है। और उन्होंने ऑडियंस जो मजाक करती थी, ऑडियंस की बातों को सच साबित करते हुए उन्होंने एक मीशो से सिलिकॉन का गुड्डा मंगा लिया है और उसको अब पीपी लिंक करेंगी। तो इन्होंने सही साबित कर दिया है कि भाई मीशो से आप बच्चा भी डाउनलोड कर सकते हो, बच्चा भी मंगा सकते हो और पीपी लिंक भी कर सकते हो। इन्होंने अपना मजाक खुद बनवाया है। वहां पे ये बोल रही हैं कि डिलीवरी हो गई है, अब मैं ये बच्चा अपने पतिदेव को देने जा रही हूं। और पतिदेव के हाथों में देते हुए बोलती हैं कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। तो उस रील में बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे भगवान करे आपको ऐसे ही गुड्डे खिलाते हुए जिंदगी बीते, गुड्डे का भी तमाशा बना के रख दिया है। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि गुड्डा हुआ है तो उसको बोले कि मुझे बेटा हुआ है, ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। तो देखो उन्होंने मजाक किया है, वैसे मैं भी बोलूंगी कि वैसे तो ये बोलती हैं कि बच्चे को लेकर मैं काफी सेंसिटिव हूं। तो भाभी जी, लोटा भौजी, आपके देवर ने बोल दिया था कि मतलब 5 साल से आपने बच्चा नहीं किया तो आप
तो बोल रही थी हमको बहुत बुरा लगा था सोना, हम बहुत सेंसिटिव हैं इस टॉपिक में। तो फिर उसी बच्चे का आप मजाक खुद कर रही हैं। एक गुड्डे को लेकर आप ये बोल रही हैं कि डिलीवरी हो गई है, ले लो लड़का हुआ है, तो ये भी तो सेंसिटिव टॉपिक है। आप भी तो बच्चे का मजाक उड़ा रही हैं ना। आपके लिए गुड्डा एक लड़का कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं आप खुद की डिलीवरी का आप मजाक बना रही हैं। और अभी ये कोई तीसरा कह देता, ऑडियंस कह देता, ये रिएक्शन वाले कह देते, तब ये लोग आके लड़ाई करते और स्ट्राइक का खेल खेलते, क्योंकि इनको सच बर्दाश्त नहीं है। अब आप लोग ही बताना कि कोई ऐसा गंदा मजाक करता है? बिल्कुल नहीं करता है। खैर, ये सच साबित कर दी ऑडियंस जो कमेंट करती थी। उसके बाद इनका एक रील और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे जगत भैया इनको रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, इनके कंधे को पकड़ते हैं और इनका मुंह अपनी तरफ लाते हैं और गाना गाते हैं। तो वहां पे ये हाथ हिलाते हुए ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हैं जैसे लग रहा था इनको कि जगत भैया के मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो इन्होंने ऐसे बोला कि बदबू आ रही है, तो जगत भैया पहले इनको घूरते हैं, फिर बोलते हैं तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ओरियो बिस्किट खाया है, तो ओरियो बिस्किट की वजह से बदबू आ रही है और ऐसा कुछ नहीं है, उसी की महक आ रही है। लेकिन तब तक ऑडियंस इनका मजाक बना चुकी थी और बोल रही थी कि जगत भैया तो दिन में 2-2 बजे 3-3 बजे ब्रश करते हैं, तो जाहिर सी बात है बोलते होंगे तो स्मेल आती ही होगी, जो ब्रश इतना लेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग रील बना के खुद का तमाशा बनवाते हैं। और अगर ऑडियंस से रिएक्शन वाले कमेंट कर दें या उस बात को बोल दें तो बोलेंगे कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं जगत भैया कि इनकी बीवी प्रेग्नेंट है, क्योंकि परसों ही बोल रहे थे कि तुमको इंजेक्शन लगा था, तुमको तो बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम कुछ दिन तक आराम करो। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि ये दवा करा रहे हैं और दवा का प्रोसेस बहुत जल्दी ही मतलब हो गया है और उसका रिजल्ट जल्द आने वाला है, क्योंकि इनको बच्चा बहुत जल्दी करना है, क्योंकि इनको लग रहा है कि छोटे नवाब कंटेंट बना रहे हैं, तो ये फटाफट उनसे ज्यादा कंटेंट बनाएं और यूट्यूब पे तहलका मचा दें और जगत भाभी फिर आके बोलेंगी लोगों के गाल पे तमाचा होगा। तो जगत भाभी तमाचा तो पड़ ही गया, आपने तो सिलिकॉन का गुड्डा मंगा ही लिया। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।